स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार की राजनेत्री मीसा भारती के बीच राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मीसा भारती ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वो यूपी के विपक्ष को गाली देते हैं लेकिन बिहार में वोट मांगने आते हैं। मीसा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की ये दोहरी नीति है और वो अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से भाषा बदलते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ऐसे नेताओं को पहचान चुकी है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन उनके असली इरादों को छुपा लेते हैं। इस बयान के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष ने इसे योगी की राजनीति की पोल खोलने वाला कदम बताया है जबकि भाजपा ने इसे बेबुनियाद और विपक्ष की राजनीतिक रोटियों को सेकने वाला प्रयास बताया। इस विवाद ने बिहार और यूपी की राजनीति में नया गर्माहट ला दी है जिससे चुनावी माहौल और भी संवेदनशील होता जा रहा है। आज बिहार में योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, आप दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। तो ये तो रामकृपाल जी को सोचना चाहिए। जिस समाज से आते हैं उस समाज को यूपी में योगी जी से गाली दिलवाते हैं और यहाँ अपने लिए वोट मंगवाते हैं। तो दानापुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच विचार करके, और दानापुर की जनता ने अपना मन बना लिया है। यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत पक्की है। योगी जी बोल रहे हैं कि बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। और आता क्या है इन लोगों को? योगी जी को क्यों यहाँ बुला रहे हैं ये लोग? अरे भाई, तो योगी जैसा, मतलब योगी जी ने ये साफ कर दिया कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। मतलब कि चाचा जी, हमारे चाचा जी का पत्ता तो साफ इन लोगों ने कर दिया है। तो सिर्फ अभी उनको वोट चाहिए जेडीयू का, इसीलिए वो साथ में है। अंदर खाने कुछ भी सही नहीं चल रहा है एनडीए गठबंधन में। और ये तो योगी जी ने आपके प्रश्न में ही सब कुछ साफ कर दिया कि योगी जी चाहते हैं कि यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। बिहार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है। बिहार में पलायन रोकने की आवश्यकता है। बिहार को फैक्ट्री की आवश्यकता है। आप हमको बताइए कि एनडीए गठबंधन के ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी मन से, चुनावी मन से, आपने बिहार के नौजवानों के लिए बिहार में फैक्ट्री लगे इसके लिए एक शब्द भी बोलते हुए सुना है क्या? वहीं आप देखिए महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि बेहतर बिहार बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन को रोकेंगे और फैक्ट्री लगाएंगे ताकि यहीं पे सब लोग रहें, खुशहाली से रहें। आप देखिए कि अभी लोकसभा के समय हम लोगों ने जो जो वादे किए थे उन वादों को उठा के उसमें उलटफेर करके एनडीए गठबंधन ने उन्हीं को किया। हमने बिजली 200 यूनिट कहा था, ये 125 यूनिट दे रहे हैं। जो 420 वर्षों से जो वृद्धा पेंशन था और जो दिव्यांगों का पेंशन था वो 400 रुपए था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 1500 रुपए कहा था। इन्होंने 1100 रुपए करने का। तो इन लोगों के पास, एनडीए गठबंधन के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। सिर्फ बिहार की जनता को ये गुमराह करते हैं और हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगाते हैं। इससे बिहार को कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है। आप हमारे परिवार को आप गाली दीजिए लेकिन बिहार में नौजवानों को रोजगार दीजिए, यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करिए। ये सब नहीं चलने वाला है।